हाँ, तो जब मैंने रेडिट पे वो पोस्ट डाली थी तो उसके बाद मुझे कम से कम 10 से 15 डीएम तो आए होंगे कि भाई कैसे किया, क्या किया। तो मैंने पहले सोचा था एक रेडिट पे पोस्ट डाल दूँ और फिर उस पर टाइप करने में बहुत मेहनत जाती, और यूट्यूब पे अगर कोई सर्च भी करेगा तो उसको मिल जाएगा, इसलिए मैं इसी पे डाल दूँ। तो इसमें मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा, पर यह है अगर आप किसी को फॉलो करें तो ये भी हो सकता है आपका ना हो, क्योंकि मेरी जो प्रोफाइल थी वो थोड़ी अलग टाइप की थी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अपना बता दूँ, मेरा हैकाथॉन का स्कोर था 45 आउट ऑफ 100, और मैंने शायद से 5 प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, और जेईई मेंस वगैरह का भी आप देख सकते हो कम है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा, वैसे उसका बता दूँ हैकाथॉन का, कि जो डायरेक्ट सिलेक्शन था ना आईआईटी कानपुर में, मेरा उसमें हो गया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या उसमें डाला था शॉर्ट लिस्टिंग से पहले वाले सीवी। तो मैंने एक अपना टेक स्टैक डाला था, और कुछ प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट्स थे, साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा एक्सपीरियंस मेंशन किया था, और एक इंटर स्कूल कॉन्टेस्ट सर्टिफिकेट डाला था। तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो टेक स्टैक ये मतलब कोई चीज़ है जो मतलब मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। डेव एनवायरनमेंट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये एंड्रॉयड पे मैं अपने टैब पे प्रोग्रामिंग करता हूँ ज़्यादातर। तो ये जैसा आप देख सकते हो एक वो खुलता है प्रोजेक्ट, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये टर्मक्स एक तरीके से आपका एंड्रॉयड कर्नल पे लिनक्स एमुलेट कर देगा, और इसमें आप बेसिक प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये टाइपिस्ट में मैंने जो सीवी बनाया था उसको आप देख सकते हो कि मैंने इसी में लिखा था पूरा कोड, और ये ऐसा था। और ये रेंडर टाइपिस्ट मतलब एक तरीके की टाइप सेटिंग है लेटेक्स जैसी, जिससे आप डॉक्यूमेंट्स आसानी से बना सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस के कंपेरेटिवली। अब मैं आपको बाकी दिखाता हूँ। हाँ, तो प्रोजेक्ट्स मैं आपको अपने गिटहब पे ले जाता हूँ, वहाँ से दिखा देता हूँ। फिर मेरा गिटहब का अकाउंट दिखा देता हूँ। मेरा सूडो स्क्वाड यूज़र नेम है, बाकी आप कंट्रीब्यूशन वगैरह भी देख सकते हो। इसमें मैंने उतने ज़्यादा नहीं कर रखे, और ये सब प्रोजेक्ट्स वगैरह जो मैंने कर रखे हैं मैं आपको रेपोजिटरी वाइज दिखाता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है कार्बन, ये एक डिस्कॉर्ड बॉट है, और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलर बॉट्स हैं ना जैसे डाइनो वगैरह, तो उन्हीं की तरह मॉडरेशन में काम आता है। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं रीराइट कर रहा था, तो अभी तो इसमें काफ़ी बेसिक फीचर्स हैं जैसे पर्च बैन केक वगैरह, पर उनमें भी जो काफ़ी जो सेटअप है ना इसका वो काफ़ी अच्छा है, और कॉम्प्लेक्स भी है। जैसे डॉकर में आप इसे कंटेनराइज कर सकते हो, और मैं इसमें ट्रांसलेशंस का भी सपोर्ट है, जिसके लिए मैं पाईबैबल यूज़ करता हूँ, और उसके साथ मैं क्राउडिन यूज़ करता हूँ। अभी मैंने क्राउडिन पे इसको अपलोड हटा दिया था, बाकी मैं आपको इसकी वो दिखा देता हूँ एक बार। डिस्कॉर्ड पाई का यूज़ होता है पाइथन पे, वो एपीआई रैपर जो है डिस्कॉर्ड का, उसके लिए पाइडेंटिक सेटिंग्स जो है वो है आपका एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के लिए, वेरिएबल सेव करने के लिए। बैबल ट्रांसलेशंस के लिए यूज़ होता है, इंटरनेशनलाइजेशन के लिए। पेंडुलम डेट टाइम लाइब्रेरी है। ये एसिंक पीजी, सीक्वल एल्केमी और एलेम्बिक जो है ये डाटाबेस के लिए है। मैं पोस्टग्रेस का डाटाबेस यूज़ करता हूँ नियॉन से इसमें, और ये सीक्वल एल्केमी ORM है, और ये एलेम्बिक जो है ये आपका वो है माइग्रेशन के लिए है। रेडिस से थोड़ी बहुत कैशिंग अभी इसमें इम्प्लीमेंट कर रखी है मैंने, और स्ट्रक्ट लॉग का यूज़ लॉग्स के लिए होता है। ईओलिप का यूज़ मैंने एक स्क्रिप्ट बना रखी है इसमें, उसके लिए है। पायलट टाइप चेकिंग के लिए, पाई टेस्ट टेस्टिंग के लिए, रफ फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए, प्री कमिट के लिए है, और ये पाई टेस्ट ये उसी का है। अब मैं आपको और कुछ दिखा देता हूँ। ये एक बस बेसिक ब्राउज़र एक्सटेंशन है, इसको मैंने अपलोड भी नहीं कर रखा 500 रुपये बचाने के लिए, और इससे मतलब वही होता है। हाँ, आप नाम और ईमेल सेव कर सकते हो लोकल स्टोरेज में, और उसके बाद उसको एक्सेल में डाल सकते हो शीट चेस का यूज़ करके। मैं आपको इसकी जावास्क्रिप्ट दिखा देता हूँ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं मैं शीट चेस का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे बस ये बेसिक ही है, मतलब स्टोर करता है लीड्स को, रेंडर कर सकता है, उसके बाद एक डाउनलोड के बटन से ये एक्सपोर्ट कर सकता है एक्सेल फाइल में। और अब एक आपको जो दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो ये एक VS कोड की कलर स्कीम का पोर्ट है जो मैंने नियोबिम में किया था। ऐसी दिखती है नियोबिम में, कुछ अभी कंप्लीट नहीं है, और इसका जो बॉयलर प्लेट वाला कोड है वो भी AI जनरेटेड है। अभी फ़िलहाल मैंने इसको रीराइट किया था, आप कमेंट नहीं देखेंगे तो उसके बाद से AI जनरेटेड है। अब इसको बहुत ठीक करना है, पर हाँ बेसिक इसका काम हो चुका है AI के थ्रू। और इसका जो ओरिजिनल सोर्स था वो ये रहा, ये ओरिजिनल VS कोड की थीम थी जिसको मैंने पोर्ट करने की कोशिश की। आप देख सकते हो काफ़ी डिफरेंसेस हैं, पर इसको भी मैं धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आगे चलते हैं।
हाँ, तो मैं आपको साइबर सिक्योरिटी का अपना दिखा देता हूँ। और साइबर सिक्योरिटी में ये चीज़ है, मैं आपको अपना पूरा वो नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने लॉकडाउन के टाइम पे कुछ चीज़ें पढ़ी थी, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं है। जैसे आपका SQL इंजेक्शन हो गया, NoSQL इंजेक्शन हो गया, और सर्वर साइड टेम्पलेटिंग हो गया, जैसे जो फास्ट API वगैरह, एक्सप्रेस वगैरह में जो जिंजर टेम्पलेटिंग करता है ना, तो उस पर जो आप इंजेक्शन डाल सकते हो। अगर कोई डाटा डायरेक्टली रेंडर हो रहा है तो उसमें आप इंजेक्शन डाल सकते हो। जैसे मैंने पढ़ी थी क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ा रिलेटिव की तरफ था। बाकी मैंने इस हैकाथॉन के लिए डेडिकेटेड कुछ टीको CTF प्रैक्टिस किए थे, एक रफ आइडिया पाने के लिए। तो जैसा आप देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास लॉगिन तो अभी बड़ा नहीं है, पर यही है 50-55 मैंने करे थे चैलेंज सॉल्व। इसमें ज़्यादा तो ईजी थे, बाकी कुछ ये बेसिक ही थी, ये लर्निंग पैथ वगैरह। और ये जून में अकाउंट बनाया था मैंने, प्रैक्टिस के लिए था ये, बस ज़्यादा इसका कोई रोल था नहीं। बाकी अगर मैं आपको रिसोर्स दिखाऊँ तो एक वेब, अगर आपको करना है वेब सिक्योरिटी के लिए करना है तो ये पोर्ट्सफिगर का है ना, पोर्ट्सफिगर मैं आपको दिखा दूँगा। हाँ, तो ये पोर्ट्सफिगर की आप देख सकते हो वेब अकेडमी है, वेब सिक्योरिटी की अकेडमी है। ये पोर्ट्सफिगर वही कंपनी है जिसने वर्चू बनाया था, यहाँ पे मेंशन भी है। और इन्होंने यहाँ पे मतलब ज़्यादातर टॉपिक्स के लिए फ्री की लैब्स वगैरह दे रखी हैं और थ्योरी भी दे रखी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इंजेक्शन पढ़ना है, यहाँ पे आपको SQL इंजेक्शन के बारे में पूरा बता रखा है डिटेल में। डिटेल मतलब पूरी डिटेल तो नहीं कहूँगा, पर फिर भी काफ़ी अच्छा हुआ है। और बाकी मैंने इन सब से पढ़ा था, इको CTF का CTF प्राइमर था, उसको पढ़ा था मैंने। और वो टूल्स मैंने ट्राई करके देखे थे, वायर शार्क, वर्ब वगैरह। और उसके साथ मैंने ज़्यादा खास साइबर सिक्योरिटी के लिए तो कुछ नहीं किया था। बाकी मेरी नॉलेज ज़्यादा तो मतलब मैंने आपको प्रोजेक्ट्स में दिखाई थी ना, ज़्यादा मेरा प्रोग्रामिंग की तरफ फोकस था। और जैसे हाँ, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हो तो फिर आपको ये लैब्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए प्रोग्रामिंग से। और आप ये लैब्स वगैरह कर सकते हो, ट्राई हैकमी वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। इन सब का आप यूज़ करोगे ज़्यादा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हो। और मतलब हाँ, इसमें तो यही है। और अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पे ले जाता हूँ। हाँ, तो ये सर्टिफिकेट जो मैं कह रहा था, ये शायद आज से तो 3 या 4 साल पहले जब मैं 10th क्लास में था तो मैं एक वेब प्रोग्रामिंग के इंटर स्कूल इवेंट में थर्ड आया था, उसका मैंने सर्टिफिकेट डाला था। तो हाँ, बस यही था इसमें तो। बाकी अब अगर आप सेम चीज़ फॉलो करोगे तो शायद आपका ना हो, क्योंकि मेरा डेवलपमेंट की साइड तो ज़्यादा था, आपके पास 1 साल है तो आपको ज़्यादा फोकस सिक्योरिटी में करना चाहिए। और अगर आप मेरे में देखोगे तो मेरी पुरानी लिनक्स की नॉलेज, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी और जो बाकी API वगैरह सब का एक्सपीरियंस है वो काम आ गया। और हैकाथॉन के दिन पे मतलब मेरा काफ़ी डिसेंट स्कोर था रिलेटिवली। तो हाँ, मेरा ऐसे ही हुआ था।